दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पिछला एक मेरा वीडियो था लायबिलिटी और एसेट के ऊपर कि क्या होता है एसेट और क्या होता है लायबिलिटी। तो उस वीडियो को एक एक व्यक्ति ने देखा और उन्हें अच्छा लगा, लेकिन उनको उस वीडियो में मैंने एक ज़िक्र किया था एसडब्ल्यूपी का। तो उनको ये समझ नहीं आया कि ये एसडब्ल्यूपी है क्या? तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि एसडब्ल्यूपी क्या है सर? तो इसीलिए मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसी के ऊपर कि एसडब्ल्यू एक्चुअल में है क्या? तो एसडब्ल्यू का ऐसे फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। कई लोग ऐसे हैं, कुछ मोटा अमाउंट जमा करने के बाद वो एक फिक्स इनकम कई जगह से चाहते हैं। तो उसमें कई तरीके हैं। जैसे आप बैंक में एफडी कर देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है हर महीना निकालते हैं, जिसको कि एमआईएस करते हैं। एमआईएस का एक सिस्टम है और एफडी का एक अलग सिस्टम है। कई बार बॉन्ड में भी हम एक निश्चित इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह के कई रास्ते हैं कि जहाँ एक मुश्त अगर पैसा डाल दिया जाए तो हम उससे एक फिक्स इनकम कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है? अच्छा, शेयर में भी इस तरह का होता है। शेयर मार्केट में भी आप एक फिक्स इनकम ले सकते हैं, उसमें भी एक तरीका है। उसमें दो तरीके हैं कि शेयर मार्केट में रेगुलर इनकम पाने के भी दो तरीके हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट को इस तरह समझते हैं कि जितने में वो चीज़ शेयर खरीदे हैं और उसका दाम अगर बढ़ गया और उतना का उसको प्रॉफिट जब वो बेचेंगे वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट से भी कई तरह के इनकम के रास्ते हैं दोस्तों। जैसा कि एक फिक्स इनकम डिविडेंड भी हो सकता है, लेकिन डिविडेंड में क्या होता है, कोई निश्चित नहीं होता है कि कंपनियां डिविडेंड कितना देगी, वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है। एसडब्ल्यू में क्या है, आप खुद ही फिक्स कर सकते हैं कि आपको कितना इनकम चाहिए। एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड में किया जाता है। म्यूचुअल फंड का भी पैसा शेयर में ही जाता है। तो डिविडेंड को लेके एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा फुल डिटेल। लेकिन मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ सिर्फ एसडब्ल्यूपी। तो आप म्यूचुअल फंड में जब जाते होंगे पैसा डालने, तो एक वर्ड अक्सर सुनते होंगे, एसआईपी। एसआईपी का मतलब था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप सिस्टमेटिक रूप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक निश्चित अमाउंट को सिस्टमेटिक ढंग से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसी का विपरीत हो गया, उसी का उल्टा हो गया एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसमें हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हो गया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि आप सिस्टमेटिक रूप से पैसा निकाल रहे हैं। तो अब होता क्या है कि आप लेकिन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए आपको एक मुश्त बड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपया डाल दिए और आप 1000 रुपया महीना एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, 1000 रुपया महीना उससे ले रहे हैं। तो इसमें होता है क्या, जैसे हम किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें, जनरली हम मान के चलते हैं कि हम किसी किसी कंपनी का स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपया डाल दिए। तो स्मॉल कैप फंड जनरली अच्छा खासा रिटर्न देता है, ऐसा रिकॉर्ड में देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप फंड में डालने के बाद हमने फिक्स किया कि 1 लाख डालने के बाद 1000 रुपया महीना निकालेंगे, और हम मान के चल रहे हैं कि 12% से ऊपर ही इसमें रिटर्न हर साल का आएगा। तो 1 लाख का 12% 12,000 होता है, यानी कि हम 12,000 निकाल, यानी हम 12% निकाल रहे हैं साल का 1 लाख के ऊपर। यदि हमको 15% या 20% मिल गया तो मेरा पैसा 1000 रुपये हर महीना निकालने के बाद भी बढ़ता ही है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एमआईएस में करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 6-7% का रिटर्न मिलता है, जो कि महंगाई दर से भी काफ़ी कम है। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस में पैसा एफडी करते हैं या एमआईएस में डालते हैं, तो अगर आप इसको अगर ठीक से समझेंगे ना, तो आपको लगे आपके ऊपर पोस्ट ऑफिस वाले और बैंक वाले हंसते होंगे जब आप एफडी करने या एमआईएस करने जाते हैं। आप बोलिए क्यों आप सर ऐसा बोल रहे हैं? वो आपको दिखाते नहीं होंगे, लेकिन अगर जो जानकार व्यक्ति होंगे तो वो हंसेंगे, बैंक को आपके ऊपर हंसता होगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इस बात को ज़रा समझिएगा। महंगाई दर 7-8% हर साल रहता ही है, लगभग 6-7-8% रहता ही है। यानी महंगाई दर का मतलब हुआ कि इस साल कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती है, तो अगले साल अगर 6% की महंगाई दर है तो 106 रुपये में मिलेगा। और आपका पैसा पे भी 6% मिल रहा है, तो आपका पैसा कहाँ बढ़ा? और महंगाई दर 7% हो गया तो आपका 1% तो पैसा घट गया वैल्यू। तो उससे अच्छा ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी में अगर स्मॉल कैप फंड में आप डालते हैं तो निश्चित है कि 12-15%, 12% तो मिनिमम 15-20% तक भी चला जाता है, रिटर्न मिलता है।
अगर उसमें आप डाल के 1 लाख रुपया डाल के 1000 रुपया SWP हर महीना करते हैं, तो आपका पैसा भी कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए 15% ही आता है और आप 1000 रुपया निकाल रहे हैं, तो आप 12000 रुपया निकालें, लेकिन आपका पैसा 15% ग्रोथ किया, तो भी 3000 रुपया ग्रोथ कर गया आपका पैसा, 1000 रुपया हर महीना निकालने के बावजूद। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। आप बोलेंगे कि सर FD और MIs जो पोस्ट ऑफिस में करते हैं, क्या वो नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है, वो उनके लिए है जिनका उम्र 60 प्लस है, जो कि पैसे पर रिस्क एकदम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका एज फैक्टर है, आप रिस्क लेने की उम्र नहीं रही। तो ऐसे लोग FD और MIs में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। लेकिन SWP आप लोग जैसे, हम लोग जैसे एज लोगों के लिए बढ़िया है दोस्तों, पैसा थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी करेगा और एक रेगुलर इनकम भी होगा। तो मुझे लगता है SWP आप समझ गए होंगे कि SWP है क्या। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हो गया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो अगले वीडियो में मैं डिविडेंड के ऊपर खुल के बात करूँगा, डिविडेंड कैसे रेगुलर इनकम आपको शेयर मार्केट से मिलता है। नमस्कार।